गाइस, वेलकम टू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ टैरो। तो आज मैं एक पिका कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और टॉपिक यह है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कैसे ट्रीट करेंगे। तो ये मैंने आपके डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ मंथ के हिसाब से मैंने अरेंज किया है। जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी से 30 जून तक है वो पायल नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे, और जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है तो वो पायल नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे। और थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे अमेजन विश लिस्ट से मेरे एक व्यूवर्स ने मेरे काम को अप्रिशिएट किया है और उन्होंने जो है मुझे ये 2 प्यारे से टैरो डेक जो है गिफ्ट के रूप में दिया है। तो उनका मैं तहे दिल से थैंक यू सो मच कहती हूँ जिन्होंने मेरे काम को अप्रिशिएट किया है। तो थैंक यू सो मच DN प्रसाद जी, आपने मुझे इतनी प्यारे से टैरो डेक जो है दिया है गिफ्ट के रूप में। तो आपको मैं तहे दिल से थैंक यू बोलती हूँ जिन्होंने मुझे मेरी एनर्जी को थोड़ा सा इनलाइट किया है टैरो डेक से। तो थैंक यू सो मच। तो आप जो भी व्यूवर्स मेरे रीडिंग को अप्रिशिएट करते हैं उनके लिए थैंक यू सो मच, और मुझे सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। आप जितने भी लाइक करते हैं वो मेरे लिए मोटिवेशन के जैसा ही है, तो मैं उस पर वीडियो जो हूँ बार बार बनाती रहती हूँ। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपके रीडिंग में। थैंक यू सो मच। पायल नंबर 1 जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी से 30 जून तक है, तो चलिए देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कैसे ट्रीट करेंगे। तो पहले वो कौन से साइन के हो सकते हैं, मेजर लगाना से देख लेती हूँ कि उनका बिहेवियर, उनका एटीट्यूड जो है आपकी तरफ कैसा रहेगा, उनकी क्वालिटी, उनकी पर्सनालिटी भी मुझे एक कार्ड से आ जाएगी। तो यहाँ पे द फूल है, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, इनोसेंट होंगे, और आपके लिए तो बहुत इनलाइट इंसान होंगे। यहाँ लियो है। पहले मैं कार्ड्स जो है निकाल लेती हूँ क्योंकि बहुत टाइम जो है लग जाता है, बहुत लंबी वीडियोस हो जाती है, तो मैं शॉर्ट तो यहाँ पे लियो है, वीनस है और प्लूटो है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो, या आप हो सकते हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस। वीनस है तो उनके चार्ट में जो है वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब बहुत मेटेरियलिस्टिक होंगे, यानी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं। प्लूटो है तो स्कॉर्पियो हो सकते हैं ये। तो आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, क्या होगा, उनकी ओवरऑल जो पर्सनालिटी, क्वालिटी जो है मैं इसके थ्रू बता देना, वो आपको कैसे ट्रीट करेंगे उसके बारे में मैं बाद में अभी। तो वो आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, तो आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही ज़्यादा जो है एक फ्री स्पिरिट के जैसे होंगे, इनोसेंट होंगे। उन्हें स्टाइलिश रहना बहुत पसंद होता है, चाहे स्टाइलिश कपड़े हों, चाहे स्टाइलिश हेयर स्टाइल हो, या फिर अपने लुक वाइज हो, यानी बहुत कॉन्शियस माइंड होंगे, ख़ास तौर से अपने स्टाइल को लेके, अपने लिविंग पर्सनालिटी को लेके बहुत कॉन्शियस होंगे, अपने बॉडी फिगर को लेके बहुत कॉन्शियस होंगे। और आपके लिए तो मतलब आपके लिए बहुत इनलाइट एनर्जी है। जब भी वो आपसे बातें करेंगे, फ्लटरी बातें करेंगे, आपके लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहेंगे जो आप चाहते हैं, यानी जो आप उनसे उम्मीद रखते हो वो तो करेंगे ही, और जो आप उम्मीद भी नहीं किए होगे कि ये कर सकते हैं, लेकिन वो भी देंगे आपके लिए, वो भी कर देंगे, आपको विश्वास भी नहीं होगा। तो बहुत ऑनेस्ट है, आपके लिए लॉयल होंगे, ऑनेस्ट होंगे, और एकदम प्योर इंसान है, बहुत स्पिरिचुअल इंसान है, और बहुत चाइल्डिश नेचर, यंगिश नेचर होगा इनका। लियो है तो फायर साइन जो है उनके चार्ट में बहुत स्ट्रांग होगा, या आपके सन मून राइजिंग में स्ट्रांग होगा। तो बहुत एनर्जेटिक पर्सन होंगे, यानी अपने काम को लेके बहुत एनर्जेटिक होंगे, अपने गोल को लेके बहुत एनर्जेटिक होंगे, अपने परिवार और ये के लिए उनका जो पैशन है बहुत डेडिकेशन वाला होगा, यानी कि बहुत डिवोटेड पर्सन होंगे। वो मटेरियलिस्टिक लाइफ में भी वो जो है अपना नेम फेम जो है उन्होंने हासिल किया होगा,
हासिल किया हुआ होगा, हो सकता है कि वो सोशल मीडिया के थ्रू जो है, क्योंकि इनका वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो अपने लग्जरियस लाइफ को वो इंडिकेट करता है। वीनस जिसका भी स्ट्रॉन्ग होता है वो लग्जरियस लाइफस्टाइल ही जीता है, यानी उनके पास अगर शू के हिसाब से देखा जाए तो एक शूज़ नहीं, हज़ारों शूज़ होंगे। इस कपड़े में उनके एक कपड़े नहीं, मतलब ऐसा नहीं है, वो हर दिन जो है न्यूली जो हम पार्टीज़ में पहनते हैं, उनका हर दिन का डेली वियर जो है ब्रांडेड होगा, यानी कि डेली वियरिंग जो भी करते होंगे ब्रांडेड कंपनी की करते होंगे, और हमेशा स्टाइलिश रहना उन्हें पसंद है। उनका मतलब उनका ओवरऑल अगर पर्सनालिटी देखा जाए तो बहुत जो है क्योंकि ये जो है वीनस के वजह से मैं ये बातें बोल रही हूँ, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन जिनसे भी ये रेजोनेट करता है तो उतना ही आप लीजिए, क्योंकि जो एनर्जी निकल के आएगी मैं वही रीडिंग करूँगी, जो भी निकल के आएगी। तो वीनस जिसका स्ट्रॉन्ग है तो बहुत, जिसे कह सकते हैं, मैंने पूछा क्वेश्चन यही था कि आपके फ्यूचर स्पाउस की क्वालिटी, पर्सनालिटी और उनका जो साइन है वो क्या होगा, जिसमें वीनस निकल के आया, लियो निकल के आया, तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस बहुत एनर्जेटिक और पैशनेट तो होंगे ही, वो आपको लेकर भी होंगे और अपने करियर गोल के प्रति भी जो है बहुत पैशनेट वाली एनर्जी है, यानी लाइफ में जो भी कुछ चाहेंगे वो उससे पैशनेट होकर अचीव करेंगे। और वीनस जब है तो अगर स्ट्रॉन्ग है उनके चार्ट में, तो वो बहुत लग्जरियस लाइफ को इस धरती पर, जिसे कह सकते हैं, वो जिएंगे या जी रहे होंगे जहाँ भी होंगे। और आप भी जब इनके लाइफ में आइएगा तो वो आप उनकी लाइफ में एक वीनस यानी कि एक एम्प्रेस की एनर्जी में रहेंगे। आप बहुत, आपकी तरफ वो बहुत अट्रैक्टेड रहेंगे, या उनकी जो पर्सनालिटी है जिससे लोग उनकी तरफ भी बहुत मतलब बहुत अट्रैक्शन जो है बना कर रखते हैं, यानी लोग जो हैं उनकी तरफ बहुत इजी वे में अट्रैक्ट हो जाते हैं। वो बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी होंगे, गुड लुकिंग होंगे, बहुत जिसे कह सकते हैं हैंडसम होंगे। अगर फीमेल भी है तो बहुत ब्यूटीफुल, और जो उनका फिगर है बहुत कर्वी फिगर होगा, स्लिम ट्रिम होगा। नेक्स्ट जो है, बहुत मतलब अपने लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्म करते रहते हैं, अपने लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म अपने आप को करते रहते हैं, यानी हर सिचुएशन में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं, अपने लुक्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं, अपने स्टाइल में ट्रांसफॉर्म करते हैं, अपनी जो है हेयर स्टाइल से लेके जो कह सकते हैं कपड़े, और यहाँ तक कि घर में भी बहुत ज़्यादा वो बदलाव लाना पसंद करते हैं, यानी कि जो परिवर्तन है उन्हें बहुत पसंद है, और सभी को होना चाहिए, क्योंकि चेंज जो है हमारे लाइफ का एक मेन पार्ट ऑफ लाइफ है। क्योंकि अभी आप गीता में भी आपने अगर सुना है, पढ़ा है, देखा है तो जानती होंगे, श्री कृष्ण ने कहा परिवर्तन संसार का नियम है। तो परिवर्तन से कभी भी घबराना नहीं चाहिए, कभी भी ऐसा ट्रेडिशनल बिलीव है लेकिन लॉजिकल रहिए, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी जो है साइंस वैसे साइंटिफिक है। स्पिरिचुअलिटी कोई अंधविश्वास या ये नहीं है, स्पिरिचुअलिटी जो है साइंटिफिक है। उसे अगर स्पिरिचुअलिटी को साइंस के थ्रू प्रूफ करना हो तो ये प्रूफ हो सकता है, प्रूफ हो जाता है। अब आपकी गहराई कैसी है, आप कैसे इसे साइंटिफिक प्रूफ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में डीपली नॉलेज रखते हैं और कितनी ज़्यादा आप साइंटिफिक नॉलेज रखते हैं। उसी के थ्रू ही आप इन दोनों को प्रूफ कर सकते हैं। तो ये मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गई मैं अभी स्पिरिचुअल ज्ञान देने के लिए नहीं, क्योंकि लॉन्ग वीडियोज़ हो जाती है। तो वो बहुत यहाँ पे योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, तो बहुत हार्ड वर्किंग होंगे, यानी कैप्रिकॉर्न की भी, क्योंकि ये मटेरियलिस्टिक वीनस की एनर्जी आई है तो बहुत हार्ड वर्किंग होंगे। लग्जरियस लाइफ तो ऐसे नहीं मिलती ना, चाहे तो वो लॉयल फैमिली से, मतलब रॉयल फैमिली से होंगे, ये उनका जो ख़ानदान है बहुत रईस ख़ानदान होगा, उससे मिलता है। और दूसरी बात है कि वो बहुत हार्ड वर्किंग के थ्रू ही वो यहाँ तक पहुँचे, तो हार्ड वर्क जो है उनका, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, न्यू मून इन
कैप्रिकॉन, यहाँ वीनस भी है और कैप्रिकॉन है, दोनों जो है एक ही राशि यानी शुक्र राशि यानी वीनस राशि को इंडिकेट करते हैं। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन होंगे, यानी कि अब तक जो भी कुछ अचीव किया, ख़ास तौर से वो मटेरियलिस्टिक हंगर होते हैं, यानी कि उनको मटेरियलिस्टिक लाइफ की वो सभी चीज़ें चाहिए जो है उन्हें मतलब डिज़र्व तो करता है, वो तो चीज़ पहले ही ले लेंगे, लेकिन जो उन्हें चाहिए वो अपने लाइफ में ईज़ी वे में जो है अचीव कर लेते हैं। तो आपको भी आपकी भी जो भी नीड्स रहेगी, नीड्स तो वो उनके पास जैसे ही आपकी मैरिज होगा वो पूरी हो जाएगी, लेकिन आपकी जो चाहते हैं वो भी जो है उसे पूरा करने के लिए ये बहुत हार्ड वर्क करेंगे, अपने रिश्ते पे हार्ड वर्क करेंगे। क्योंकि अगर आप इनसे कहेंगे कि ये वर्कोलिक हैं, बहुत टाइम देते, तो नहीं, वो काम के लिए है, लेकिन हार्ड वर्क जो है, क्योंकि न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न है, इनका रोमांटिक लाइफ अगर देखा जाए तो ये, अगर आप वाटर साइन हैं, अगर आप फायर साइन हैं, तो आप जितना, कोई भी साइन हो, अगर कैप्रिकॉर्न के साथ जाएंगे या फिर जो भी अर्थ साइन वाले के साथ जाएंगे, तो आप जितना टाइम इनसे मांगेंगे उतना टाइम देंगे। अगर कहेंगे दिन भर आप शॉपिंग मुझे करा लो, दिन भर आपके साथ शॉपिंग करेंगे। अगर कहेंगे दिन भर जो है मेरे साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करो, तो ये दिन भर जो है हनीमून ही मनाएंगे आपके साथ। तो ये बहुत डेडिकेशन इनमें बहुत ज़्यादा होता है, ईमानदार भी बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी आपके लिए अगर उन्होंने कहा कि आप भी उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में हो, उनका काम भी उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में है, किसी में भी जो है ये जो है इनबैलेंस नहीं करते हैं और हमेशा जो है बैलेंस बना के ये जो है चलते हैं। ये भी जानते हैं आप इनकी लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट रोल हो और इनका काम भी इनके लाइफ में कितना मेन रोल है, लेकिन सबको ये जो है टाइम देंगे। ऐसा नहीं कि कॉम्प्रोमाइज़ कराना, आपको कॉम्प्रोमाइज़ कराएंगे या फिर काम को कॉम्प्रोमाइज़ कराएंगे, ऐसा नहीं है। ये कोई ना कोई रास्ता निकालना जानते हैं। ये आपको फुल टाइम देंगे, फुल, आप जैसा बोलोगे ये वैसा ही करेंगे। क्योंकि यहाँ कैप्रिकॉर्न, टॉरस जो है या फिर वर्गो जो एनर्जी है, बहुत जिसे कह सकते हैं डिवोशनल, मतलब डिवोटेड होते हैं। अर्थ एनर्जी डिवोटेड होते हैं, ऑन द ग्राउंड होते हैं, यानी कि ग्राउंडेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल होते हैं, इसीलिए उन्हें पता होता है कि उन्हें लाइफ में जो है कैसे रिलेशन को कैसे मैनेज करना है। अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट है। फुल मून लिब्रा है तो लिब्रा भी आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं, और वो जो है अगर लिब्रा आते हैं तो बहुत बैलेंस पर्सनालिटी होगी, या आपके फ्यूचर स्पाउस की ही, यानी कि वो बैलेंस करना जानते हैं। अगर कोई भी एनर्जी आपकी लाइफ में आए, ये फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी है कि वो कैसे होंगे, आपके साथ कैसे ट्रीट करेंगे, तो आपके साथ बैलेंस ट्रीटमेंट ही होगा। आपको अगर कहेंगे काम करते हैं ज़्यादा तो टाइम क्यों नहीं दे रहे, तो आपको वो फुल्ली टाइम देंगे, बैलेंस बना के वो रिश्ते में चलेंगे। यहाँ पे व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, अब आपको देखना है आपके फ्यूचर स्पाउस जो है, जो चीज़ें उन्हें सर्व नहीं करती है ज़्यादा दिनों तक, यानी कि जो उनके लिए सही नहीं होती है, वो लेट गो करना अच्छे से जानते हैं, इसीलिए उनका मैनिफेस्टेशन जो है इजी वे में हो जाता होगा। तो चलिए कि वो आपको कैसे ट्रीट करेंगे, तो ये जो मेरे व्यूवर्स ने दिया है जो गिफ्ट, तो आज मैं सोच रही हूँ कि उन्हीं कार्ड से जो है आपकी एनर्जी निकालें। तो कैसे ट्रीट करेंगे फ्यूचर स्पाउस, मेरे व्यूवर्स को कैसे ट्रीट करेंगे स्पिरिट। दो कार्ड्स आए हैं, ओह माय गुडनेस, देखिए दो बार फूल के कार्ड्स आए हैं। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे बहुत फ्री स्पिरिट होंगे, एकदम मस्त मौला टाइप के होंगे, यानी कि ऐसा नहीं समझिए कि हार्ड रिस्पॉन्सिबल नहीं है, रिस्पॉन्सिबल होंगे, लेकिन दिल तो बच्चा है जी, वैसे वाली क्वालिटी होगी। यानी बचपना जो है उनमें बहुत होगा, प्लेफुलनेस वाली एनर्जी है, हैप्पीनेस वाली एनर्जी है, यानी कि घर का माहौल जो है हमेशा हैप्पी करके। और देखिए क्योंकि मैजिशियन भी है, फूल के साथ मैजिशियन भी है, तो आपके लोगों को लगेगा ये तो कुछ नहीं, ये देख रहे हैं इनका स्टाइल, एक में इन्होंने ये रणवीर सिंह के जैसा जो है पैंट
पहना है, ये एक में देखिए कैसा स्टाइल है इनका, कपड़े का स्टाइल देखिए, जूते का स्टाइल देखिए, और ये देखिए फूल। और कहाँ जा रहे हैं इन्हें पता ही नहीं, तो बहुत रिस्क टेकर होंगे, कहाँ जा रहे हैं इन्हें पता ही नहीं, गिरेंगे या क्या होंगे। और यहाँ पे देखिए कितने पावरफुल है, यानी कि 0 और 1। तो मैजिशियन यानी इनके पास वो सारे पावर्स हैं जो ये चाहते हैं। यानी कि अगर टैरो कार्ड को देखा तो 0 से शुरू होता है और जो है 21 यानी वर्ल्ड के ऊपर ख़त्म होता है। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे बहुत स्टाइलिश इनोसेंट होंगे, लाइट वेट एनर्जी है, यानी आपके साथ वो फ्लटरी नेचर वाले रहेंगे, आपके साथ रहेंगे। लेकिन ऐसा मत समझिएगा कि वो दूसरे के साथ भी रहेंगे, क्योंकि यहाँ कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी है, तो वो दूसरे के बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है। तो प्रैक्टिकल और लॉजिकल बोल रही हूँ तो इस वे में लीजिए कि इस मटेरियलिस्टिक लाइफ में क्या चलता है, क्या सर्व करता है और क्या नहीं करता है। जो सर्व करता है वही करेंगे, जो नहीं करता है उसे नहीं करेंगे। और जो कोई लाइफ में आएगा तो उसे सीधा लेट गो करना जानते हैं। वो इस दुनियादारी में कैसे चलना है, उन्हें पता है कि दुनियादारी में कैसे रहना चाहिए, कैसे सोसाइटी में अपने आप को मेंटेन करके रहना चाहिए। आपके साथ ट्रीटमेंट है कि आपको कैसे ट्रीट करेंगे, तो आपको जो है एकदम मत पूछिए, आपको हमेशा हंसाते रहेंगे, मतलब स्माइली और जॉयफुल इनका नेचर होगा। और घर में ये रहेंगे तो घर की रौनक जो है हमेशा बढ़ा के रखेंगे। यानी कि इनके घर में रहने से जैसे जो सन है वो आपके रूम में ही रहेगा, आपके घर में ही रहेगा। ऐसा लगेगा कि वो सन वहाँ था, अभी घर में कैसे है, इतना लाइट वो फैलाएंगे चारों तरफ, क्योंकि इनकी एनर्जी ही लाइट वेट है। तो बहुत आपको हमेशा आपके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहे, इसके लिए वे कुछ भी करेंगे। कितना भी रिस्क उठाना हो ये रिस्क उठाएंगे आपके लिए, कितना भी रिस्क। अगर आपने कहा कि नहीं मुझे यहाँ चलना, तो चलो चलता हूँ। मुझे अगर रात के 2 बज रहे हैं और कहा आपने मुझे लॉन्ग ड्राइव पे चलना है, तो ये कहेंगे चलो चलते हैं, निकालते हैं गाड़ी निकालेंगे, चलते बनेंगे। तो ये रिस्क लेना भी जानते हैं और आपके चेहरे पे हमेशा स्माइल बनी रहे, इसके लिए ये कुछ भी जोकर भी बन जाएंगे आपके लिए। कि आपके चेहरे पे जो है, आप कभी भी अगर सीरियस सिचुएशन में फंसे हो, सीरियस कंडीशन में अगर फंसे हो, तो आपके चेहरे पे स्माइल लाने के लिए ये आपके लिए ये जोकर तक बन जाएंगे, ऊट पटांग फेस बनाएंगे और आपको बहुत हंसाएंगे कि आपके चेहरे पे जो है स्माइल आ जाए। तो क्या मैं बोली, क्योंकि ये देखिए ये मैजिशियन है, आप भी इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जैसा पार्टनर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वैसे ही पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहे हैं। तो वो भी आपको मैनिफेस्ट करे, आपका जो मैनिफेस्टेशन पावर है वो स्ट्रांग हो रहा है। और आप इतना ध्यान जरूर दीजिएगा कि आप जो भी मैनिफेस्ट करें अपने थॉट, अपने फीलिंग्स पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। कभी भी नेगेटिव थॉट्स एंड फीलिंग्स जो है अपने ऊपर हावी नहीं होने दीजिएगा। तो मैजिशियन है, बहुत जो चाहेंगे लाइफ में उसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैंने उनके पास वो सारे टूल्स है जिससे वो आपको अच्छा लाइफस्टाइल दे सके, आपको इमोशनली सेटिस्फाइड कर सके, आपको मेंटली फिज़िकली जो है सेटिस्फाइड कर सके। तो इनके पास इतना पावर है, यहाँ तक कि मटेरियलिस्टिक लाइफ में तो वो आपको फुल्ली सपोर्ट एंड सेटिस्फाइड करेंगे। यहाँ पे टेम्परेंस है, 2 बार टेम्परेंस का कार्ड आ गया है। और 7 ऑफ पेंटिकल्स है, बहुत पेशेंसफुल है। एंड 4 ऑफ सोर्ड्स है। तो रिश्ते में बैलेंस बनाना ये बहुत यानी बहुत समझदार इंसान है। देखने में ये ज़रूर आपके लिए ये बहुत इनोसेंट होंगे, बहुत आपके लिए जो है मस्तीखोर यानी मस्ती करने वाले होंगे। लेकिन ये मटेरियलिस्टिक लाइफ में यानी कि लोगों ऑफिस में रिलेटिव के साथ जो इनका रिश्ता है या ऑफिस में जो इनकी पर्सनालिटी है, बहुत पावरफुल पर्सनालिटी है। लोग इन्हें जो है एक ऐसा पावरफुल इंसान के जैसा देखेंगे, इनकी बातों को फॉलो करेंगे, क्योंकि ये वर्किंग प्लेस पे बहुत सक्सेसफुल इंसान है, बहुत कुछ अचीव किए हुए रहेंगे। इसीलिए लोग जो है ये वीआईपी के लिस्ट वाले हो सकते हैं, ये वीआईपी के लिस्ट वाले हो सकते हैं। और घर और रिलेटिव में भी जो इनका इम्प्रेशन जो रेट है, अगर मैं रेट बताऊं तो एकदम हायर कंडीशन का है, क्योंकि ये रिश्तों में भी बैलेंस करना जानते हैं। तो आपके साथ उनका मतलब कैसे वो ट्रीट करेंगे आपको। तो यहाँ टेम्परेंस है और यहाँ 4 ऑफ सोर्ड्स है। तो जब भी आप गुस्सा हो जाएंगे, जब भी देखेंगे कि सिचुएशन आप जो है
सही नहीं, ये चुप बैठ जाएंगे। यानी आप जितना इन्हें गाली दोगे, जितना इन्हें कुछ कहोगे, जितना इन्हें बोलोगे, जितना इन्हें कहोगे ये किया, वो नहीं किया, ये किया, ये सिर्फ सुनते बैठेंगे, सुनते बैठेंगे। पेशेंसफुल हैं, पेशेंस। ये 3 कार्ड ऐसे हैं, मैं क्या बोलूँ, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। ये 3 कार्ड ऐसे हैं कि आप देखो, ये बैलेंस बनाना चाहते हैं आपसे, आपसे बैलेंस वाला ही रिश्ता क्रिएट करके रखना चाहते हैं। तो ये पेशेंसफुल रहेंगे, यानी कि पेशेंस इनके पास इतना है कि आप भी सोचोगे, क्योंकि ये देखो बहुत ग्राउंडेड इंसान है, बहुत ग्राउंडेड है। कितना भी इन्होंने अपनी लाइफ में अचीव कर लिया है, लेकिन डाउन टू अर्थ है। ऐसा नहीं है कि ये इन्हें ये ईगोइस्टिक हैं, ये है वो है, डाउन टू अर्थ है। लेकिन जितना समाज में रेपुटेशन के लिए जितना कुछ दिखाना होता है, उतना तो करना ही पड़ता है। तो यहाँ 7 ऑफ पेंटिकल यानी आपके साथ तो वो पेशेंसफुल रहेंगे। अगर रिश्ते में बैलेंस बनाने के लिए अगर आप इन्हें 4 गालियाँ भी देंगे तो भी जो है, मैं मेरे बात को सीरियसली ना लीजिएगा, लाइट वेट ही लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे आपसे जो है ईज़ी वे में समझा सकूं, मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ। तो आप इन्हें कुछ भी कहोगे, ये चुपचाप से जो है शांत बैठेंगे, चुप बैठेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। जब देखेंगे कि आपका गुस्सा शांत हो गया है, तब ये देखिए आपको हँसाने के लिए, आपको खुश करने के लिए कुकिंग करेंगे, शॉपिंग पे ले जाएंगे, आपके मम्मी डैडीज़ को बुला लेंगे, आपके पेरेंट्स को बुला के उनके लिए कुकिंग करेंगे, या फिर एक छोटी सी पार्टी कर सकते हैं, या फिर आपको मूवी पे ले जा सकते हैं, मूवी दिखा सकते हैं, या फिर आपको अकेले में जो है कैंडल लाइट डिनर करवा सकते हैं, या फिर आपको अगर लॉन्ग ड्राइव पसंद है तो 1 बजे रात को भी वो आपको लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाएंगे। स्पेशल सरप्राइज़ देना जो है इनके आदतें हो सकती है कि आपको हमेशा स्पेशल सरप्राइजेस देख के आपको जो है हमेशा खुश करे, आपके चेहरे पे स्माइल लाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहेंगे कि आप जो हमेशा इनके साथ जो हो खुश रहो, सेटिस्फाइड रहो। इसके लिए ये एड़ी चोटी का जोर जो है लगा देंगे, क्योंकि इनके पास पावर है, इनके पास पावर है। वो एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे आपके फेस पे स्माइल लाने के लिए, क्योंकि इनके पास पावरफुल पावर है, सारे टूल्स है आपको खुश करने के लिए। अब मैं क्या कहूँ, सारे टूल्स है कि आपको कैसे खुश करना है, आपको कैसे रिझाना है, आपके चेहरे पे स्माइल कैसे आएगी, वो सारे टूल्स आपके लिए यूज़ करेंगे। और आपके चेहरे पे हंसी क्या, आप तो हम दिल दे चुके सनम, तो वैसे ही हालत आपकी होगी। तो चलिए मैं कुछ उनके नाम के इनिशियल से देख लेती हूँ, और कुछ और भी ओवरऑल जो भी है, जो भी आएंगे उसके बाद मैं थोड़े से चाम भी मैं ले लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे पेंटिकल आया है, तो वो बहुत ज़्यादा वेल्दी पर्सन होंगे, बहुत वेल्दी पर्सन होंगे, क्योंकि यहाँ पे वीनस आया है, यहाँ पे कैप्रिकॉन आया है। वीनस की एनर्जी ही इस ईयर भी, और आपकी शादी जो है हो सकता है कि इसी ईयर हो जाए, यानी कि 2022 में ही आपकी शादी इनसे हो जाए, या फिर आपका मिलना जो है इनसे तय है। आप बहुत सुंदर हो सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं, और आपके पर्सन जो है आपके इन्हीं अदाओं पर, इन्हीं मतलब आपकी ब्यूटी पर जो है बहुत मरेंगे। आप उनके लिए एम्प्रेस वाली एनर्जी निकल के आई, यानी आप बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं, बहुत मल्टीपल टैलेंटेड हो सकते हैं, केयरिंग पर्सनालिटी आपकी हो सकती है, और उनकी भी जो पर्सनालिटी है बहुत प्रोटेक्टिव पर्सनालिटी है, यानी आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव होंगे। लेकिन कभी कभी जो है अगर आप इतनी सुंदर सज धज के निकलेंगे तो हो सकता है कभी कभी पॉजेसिव भी हो जाए, क्योंकि यह कैप्रिकॉन 2 बार आए हैं, इसीलिए मैं ये शब्द बोल रही हूँ। तो ये बैलेंस है, 2 बार बैलेंस भी आया है, तो आपके रिश्ते में बैलेंस बन के रहेगा, आपका मैरिज लाइफ जो है बैलेंस रहेगा, और आपके लिए ये खुशियों का सौगात है, ये पार्टनर आपके लिए खुशियों का सौगात है। जैसा मतलब आपको अपनी मायके की याद नहीं आएगी, आपको अपने घर वालों की याद जो है नहीं आएगी,
क्योंकि ये इतना प्यार आपको देंगे और आपके चेहरे पे स्माइल लाने के लिए तो ये एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। तो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, यानी आपका जो ये रिश्ता है, ये कनेक्शन है जो, क्योंकि हम फ्यूचर स्पाउस की ही रीडिंग कर रहे हैं, तो आपका जो रिश्ता है ये कंफर्म हो जाता है कि यही आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं। यहाँ आउल है तो बहुत इंट्यूटिव हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस जो है, बहुत इंट्यूटिव हो सकते हैं, आप भी इंट्यूटिव हो सकते हैं। पाइसिस भी वो हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं वो, यानी 2 बार स्कॉर्पियो की एनर्जी आई है तो स्कॉर्पियो हो सकते हैं, यानी बहुत सेंसिटिव हो सकते हैं थोड़े से आपको लेकर। अगर सुंदर आप ब्यूटी मतलब आप जो है सज धज के तैयार होंगे तो शायद कभी कभी जो है पॉजिटिव भी हो जाए आपको। लेकिन यहाँ हार्ट है तो आप दोनों का हार्ट, यानी कि आप दोनों 2 जिस्म और 1 जान जो है मैरिज के बाद बन जाओगे। 2 जिस्म 1 जान, और आप उस जान से यानी उस सोल से जो है आप दोनों एक दूसरे के लिए अनकंडीशनल लव फील करोगे। अनकंडीशनल लव, ना ही कुछ मतलब उम्मीद सामने वाले से, एक्सेप्टेशन जो है वो नहीं रहेगी कि वो मुझे ये करे। अनकंडीशनल लव आप दोनों एक दूसरे के लिए फील करोगे। और यहाँ भी देखिए स्कॉर्पियो आए हैं, यानी कि 3 टाइम जो है स्कॉर्पियो की भी एनर्जी निकल के आई है। और तो थोड़े से मैंने बताया सेंसिटिव भी रहेंगे, इमोशनल रहेंगे। आपका इमोशनली बॉन्ड जो है बहुत स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि यहाँ पे पाइसिस भी है तो इंट्यूटिवली जो है आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, यानी बिना कहे। जैसे जैसे आपकी शादी का एज होगा आप दोनों जो हैं एक दूसरे से इतना कनेक्टेड हो जाएंगे कि बिना कहे भी आप दोनों जो हैं एक दूसरे के दिल की फीलिंग समझ सके, आप दोनों एक दूसरे की नैनों की भाषा जो है समझ सकें। तो जेड उनके नाम का फर्स्ट और लास्ट इनिशियल हो सकता है। थोड़े से मूडी हो सकते हैं वो, क्योंकि कैप्रिकॉन की एनर्जी आई है। ए उनके या आपके नाम का इनिशियल हो सकता है। 4 उनका डेट ऑफ बर्थ या आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या आपका मैरिज डेट भी हो सकता है। 24 आपका एज हो सकता है, आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या आपके फ्यूचर स्पाउस का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या फिर वो भी 24 एज के हों, या फिर आप जिससे पहले से मिल चुके हैं वो 24 एज के हों, या फिर ये भी हो सकता है कि आपका मैरिज डेट जो है 24 का हो, या फिर फर्स्ट मीटिंग 24 डेट को हो। किसी न किसी तरीके से ये डेट जो है आपसे बिलोंग करता है। बैंक मैनेजर हो सकते हैं, 20 उनके डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ या मैरिज डेट हो सकता है। बहुत इंटेलिजेंट होंगे, कोलकाता से हो सकते हैं वो, या कोलकाता में काम करते होंगे। पब्लिक फिगर होंगे, क्योंकि यहाँ वीनस है तो बहुत मटेरियलिस्टिक है, तो वो पब्लिक यानी सोशल मीडिया, लीडरशिप क्वालिटी, या फिर पब्लिक फिगर में यानी अथॉरिटी वाले पोस्ट पे होंगे। 12 उनके डेट ऑफ बर्थ या आपका डेट ऑफ बर्थ, या फिर आप दोनों का मैरिज डेट हो सकता है। यहाँ एक्वेरियस है तो बहुत, मैंने बोला कि लीडर भी हो सकते हैं या अथॉरिटी वाले पोस्ट पे होंगे। 30 उनका एज हो सकता है। आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट वाले यानी आपके सोलमेट हो सकते हैं, ये हायर एजुकेटेड होंगे वो। एम उनके नाम का या आपके नाम का फर्स्ट और लास्ट इनिशियल हो सकता है। बिजनेसमैन हो सकते हैं वो। एयर साइन वाले ने जमुना लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, और जमुना लिब्रा एक्वेरियस है और अगर फायर साइन आप हैं तो आप दोनों का जो कॉम्बिनेशन है माइंड ब्लोइंग रहेगा। अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है आपके फ्यूचर स्पाउस की। एज गैप आप दोनों में हो सकता है। एडोलेस्टिक हो सकते हैं वो, गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, यानी मिलिट्री के किसी अथॉरिटी वाले पोस्ट पे होंगे, यानी गोवा में भी वो काम कर सकते हैं, यानी उनका पोस्टिंग होगा। अटैचमेंट है तो आप दोनों एक दूसरे, क्योंकि कैप्रिकॉन है तो अटैचमेंट तो रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। फूडी हो सकते हैं वो, यानी कि आपके लिए खाना भी बनाएंगे और आपको जो है सेलिब्रेट भी करेंगे। तो एक कार्ड में जो है अपने बनाए हुए हैंडमेड कार्ड से ही आपके लिए देखूंगी और फिर इस रीडिंग को जो है एंड करूंगी कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस जो है आपको क्यों अप्रिशिएट करेंगे। तो एक्सपीरियंस सोल है और ऑप्टिमिस्टिक है, यानी आपको लेकर वो आप जो हो आपको ऐसा फील करेंगे कि आप जो है बहुत एक्सपीरियंस, यानी आप में इतना टैलेंट भरा हुआ, आप बहुत क्रिएटिव हो सकते हो, मल्टी टैलेंटेड हो सकते हो। तो आपके फ्यूचर स्पाउस आपको लेकर यही सोचेंगे कि आप बहुत एक्सपीरियंस सोल हो, और आपको लेकर आप बहुत जो है सबके लिए बहुत नर्चरिंग हो, बहुत चैरिटेबल हो, हेल्पफुल हो सबके लिए। तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, यानी आपके लिए बहुत पॉजिटिव वाइब्स आपकी तरफ वो फील
करेंगे हमेशा के लिए जो है हमेशा आपसे पॉजिटिव वाइब फील करेंगे कि यानी आप जो है एक मदरली नेचर वाले, उन्हें संभाल कर सजा कर अच्छे से रखने वाले इंसान हो। तो आपकी जो प्रोटेक्शन वाली क्वालिटी है, आप में जो डेडिकेशन है दूसरों के लिए, ये इन्हें बहुत इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है। तो आप उनकी जो हो स्ट्रेंथ रहोगे हमेशा, उनकी ताकत बनकर आप जो आप उनके साथ रहोगे, उनकी ताकत आप ही रहोगे, क्योंकि आपके बिना वो अधूरा फील करेंगे, आपके बिना शायद ही वो जीवन में जो है सर्वाइविंग करे। लॉजिकल हैं लेकिन आपके बिना नहीं, आपको हंसाने के लिए, एक स्माइल के लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। तो सोचिए कि आपके बिना वो क्या फील करेंगे। आप उनके लाइफ का जो होप और जिसको एक स्टार वाली एनर्जी, हीलिंग, आपके बिना वो अधूरे हैं। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, तो लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है जिससे मैं इस टाइप की वीडियोस बना सकूं आपके लिए। और थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना सपोर्ट और लव दिया और इतना टाइम दिया। और उनकी भी मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे ये टैरो डेक गिफ्ट के रूप में मेरे अमेजन लिस्ट से दिया है। तो थैंक यू सो मच DN प्रसाद जी, जो आपने मुझे इतना प्यारा गिफ्ट दिया, मेरे काम को अप्रिशिएट किया। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में। नंबर 2, जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है। तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या निकल के आती है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कैसे ट्रीट करेंगे। तो पहले मैं ये मेजर अरकाना से जान लेती हूँ कि उनकी क्वालिटी, उनकी पर्सनालिटी, वो कैसा उनका एस्ट्रोलॉजी चार्ट रहेगा। तो मेजर अरकाना से मुझे, ओ माय गुडनेस, तो यहाँ जो है टेम्परेंस है, यानी कि इंग यान एनर्जी है। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं कि आपके सोलमेट हो या आपके ट्विन फ्लेम हो, आप दोनों की एनर्जी यही है। आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट ही हैं, यानी आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। आप दोनों जो है एक दूसरे को फुलफ़िल करने आए हैं। आप दोनों जो है एक सोल पर्पस को इस लाइफ में पूरा करने आए हैं। तो आप दोनों, आपके वो बेटर हाफ ही हैं, यानी आप दोनों जो हो एक आपके ही वो पार्टनर हैं, आपके ही काउंटर पार्ट हैं वो। तो उनकी एनर्जी यही है कि आप दोनों का जो रिश्ता है एक यिंग और यांग की एनर्जी है, यानी आप दोनों जो हो एक दूसरे को बैलेंस करने वाली एनर्जी हो। आप दोनों एक दूसरे के बिना जो हो अधूरा फील करोगे। और अभी भी आप अगर उनसे नहीं मिले हैं तो आप दोनों के लाइफ में जो है एक जो है लैकनेस वाली फीलिंग जो है हमेशा बनी रहेगी जब तक आप इनसे मिलते नहीं। और जब आप इनसे मिल लीजिएगा जो, तो आपको फुल्ली यानी कि सोल सेटिस्फेक्शन जो है आपको फील होगा। तो और ज़ोडिएक साइन कौन है, तो सजिटेरियस है। तो ऑलरेडी देखिए स्पिरिचुअलिटी का कार्ड आ गया है। स्पिरिचुअलिटी का कार्ड सजिटेरियस होता है, यानी जुपिटर की एनर्जी आई है। जुपिटर की एनर्जी यानी कि बहुत स्पिरिचुअल होंगे, आप भी स्पिरिचुअल हो सकते हैं। और आपके जो फ्यूचर स्पाउस है बहुत पावरफुल और बहुत गुड लक चार्म होंगे। उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है माइंड ब्लोइंग, यानी कि जो भी लाइफ में वो चाहते हैं, यानी एक लकी पर्सन होंगे लाइफ में जो है अपनी किस्मत जो है लेके आए हैं, अपनी किस्मत वो लेके आए हैं। और तो जो भी कुछ उन्हें इजी वे में इस लाइफ टाइम में मिल जाएगा, यानी ज़्यादा हार्ड वर्क करने की उन्हें लाइफ में उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जितना, क्योंकि वो लकी हैं। जो भी काम करेंगे लक भी उनका जो है उतना ही साथ देगा। तो और बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, एंथुजियास्टिक हैं, बहुत फेथफुल इंसान है। और गुड फॉर्चून जो है इनके साथ हमेशा वर्क करता है। आप खुद से भी जब इनसे मिलेंगे, यानी आप जब इनके लाइफ में आ जाओगे तो उस गुड फॉर्चून को जो है आप भी सेलिब्रेट करोगे, क्योंकि ये हो सकते हैं कि किसी मिलिट्री वाले, किसी डिफेंस में, यानी किसी गवर्नमेंट जॉब के, किसी अथॉरिटी वाले पोस्ट पे होंगे। यानी कि अगर किसी अथॉरिटी यानी पब्लिक फिगर वाले इंसान हैं, यानी जुपिटर जिनका स्ट्रांग होता है, तो हो सकता है ये लीडर हों, MP हो, या फिर बड़े अथॉरिटी वाले पोस्ट है। यार ये गवर्नमेंट जॉब में है तो मिलिट्री हो सकता है, डिफेंस के रेलवे हैं, या फिर नेवी, आर्मी, या फिर एयरफोर्स में अथॉरिटी वाले पोस्ट पे होंगे, क्योंकि अथॉरिटी इन्हें संभालना, इनका गुड फॉर्चून के थ्रू ही इन्हें ये सब चीज़ें जो है मिला है। और लिब्रा भी हो सकते हैं। तो लिब्रा जो है
बहुत बैलेंस एनर्जी है, यानी कि लाइफ में बैलेंस बनाकर चलना इन्हें बहुत अच्छे से आता है। थोड़े से इनडिसीजन जो है इन्हें, एक्वेरियस है तो 2 बार देखिए, सेजिटेरियस एंड एक्वेरियस जो होते हैं लाइफ के बहुत बड़े गोल अचीवर होते हैं। तो आपकी लाइफ में अगर लिब्रा नहीं, अगर एक्वेरियस है, सेजिटेरियस अगर पर्सन आते हैं तो वो किसी अथॉरिटी वाले पोस्ट पर ही होंगे और गवर्नमेंट के ही किसी अथॉरिटी वाले पोस्ट पे होंगे। और अगर किसी कंपनी में भी है तो ये जो है एक पावरफुल कंपनी में किसी बड़े अथॉरिटी वाले पोस्ट पे होंगे। सीईओ हो सकते हैं, यानी बड़े किसी कंपनी में बड़े पोस्ट के, या फाइनेंशियल एडवाइज़र हो सकते हैं। तो बहुत मतलब अथॉरिटी वाला पोस्ट हो सकता है। और बैलेंस इंसान है। अगर जितना आपसे आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं और जो भी ये इस रीडिंग को देख रहे हैं, यानी जिसके पास भी ये रीडिंग जा रही है और जो क्लिक करके इन्हें देख रहे हैं, तो आप यही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए आपकी ये एनर्जी आई है। जैसे जैसे आप अपना पर्सपेक्टिव बदलेंगे, एनर्जी भी बदलेगी और आपका मैनिफेस्टेशन भी बदलेगा। तो जितना आप पॉजिटिव सोचिएगा, जितना पॉजिटिव फील कीजिएगा अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए, वैसी ही एनर्जी मैनिफेस्ट होगी और वो मोमेंटन करेगी और आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होके आएगी, आप पा लेंगे उन्हें। तो अभी तक की जितनी एनर्जी आ रही है और जो भी मैं बोल रही हूँ वो आपका मैनिफेस्टेशन है, जो मैं आपको बता रही हूँ। तो चलिए मैं कुछ मोनोलॉजी कार्ड से भी देख लेती हूँ। तो योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, इमोशंस आर रनिंग हाई। तो आपके फ्यूचर स्पाउस जो होंगे इमोशनल हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हो सकते हैं और बैलेंस पर्सनालिटी होंगे, बहुत इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं। और जो कभी कभी फुल मून और जो है न्यू मून पर जो है थोड़े से इमोशनल जो हो सकते हैं, इनका जो है हीलिंग इनकी बाकी है, हीलिंग अभी ये नहीं हुए हैं। योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान है। तो टॉरस हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। मैंने आप ऑलरेडी शुरू में ही, क्योंकि यहाँ टेम्परेंस की एनर्जी निकल के आई है, यिंग और यांग की एनर्जी आई है, तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे तो वो सोलमेट होंगे या ट्विन फ्लेम होंगे। तो इन दोनों की जो जर्नी होती है थोड़े से अप एंड डाउन, ख़ास तौर से फुल मून एंड न्यू मून के टाइम पे होती है। तो इस एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत होती है। जब हम पहचानते हैं अपनी एनर्जी को, जानते हैं अपनी एनर्जी को, तो अगर हमारे चक्रास जो है अवेकन नहीं होती है, यानी कि हमारे चक्रास जब अवेकन नहीं होता है, उसी टाइम जो है हम इस तरह के इमोशनल या फिर जो है डाउन फील करते हैं। डाउन फीलिंग यानी कि बहुत इमोशन जो है बहुत हाई हो जाती है, या फिर हम बैलेंस करना जो है नहीं जान पाते हैं। तो जितना हम स्पिरिचुअल होते हैं तभी हम इस को बैलेंस कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही हो गया कि आपके चक्रास जागृत होने चाहिए, आपके 7 चक्रास जो है जागृत होने चाहिए, जिससे कि आपकी हीलिंग हो सके और जिससे कि जो है वो ब्लॉकेज जो है दूर होकर आप स्पिरिचुअलिटी तभी फील करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई जो है ये करे, पूजा करे और ये करे, तो वैसा मैं ये मेरा ओपिनियन है कि आपके फर्स्ट आपको खुद पता होना चाहिए कि हु एम आई, मतलब मैं कौन हूँ। आपको सोल कॉन्शियस होकर ही आपको स्पिरिचुअलिटी सही तरीके से, मुझे ऐसा फील होता है कि सही तरीके से तभी आप स्पिरिचुअलिटी में मतलब नेक्स्ट स्टेप पे आप जाते हो, जब आप अपने आप को, अपने सोल को जानते हो। तो जैसे जैसे आप अपने सोल को जानते हैं और इस जर्नी में, यानी कि सोल कॉन्शियस होकर अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं। जर्नी का मतलब स्पिरिचुअलिटी में सिर्फ स्पिरिचुअलिटी ही नहीं होती है, हमारा ये मटेरियलिस्टिक लाइफ भी होता है। मटेरियलिस्टिक लाइफ हमारे बॉडी को रिप्रेजेंट करता है और जो है स्पिरिचुअलिटी हमारे सोल को प्रेजेंट करती है, यानी कि हमारा स्पिरिचुअल जर्नी को रिप्रेजेंट करती है। तो मटेरियलिस्टिक लाइफ यानी कि आपका, क्योंकि आपकी यिंग और यांग की एनर्जी आई है, तो मटेरियलिस्टिक लाइफ आपको बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बॉडी जो है बहुत, इसीलिए तो ये अर्धनारीश्वर हैं। अर्धनारीश्वर बॉडी, शिव प्लस शक्ति।
अगर शक्ति का मतलब जो हो गया सोल, अगर सोल ही नहीं है तो वो बॉडी जो है, जब शिव में ई की मात्रा हट जाएगी तो वो शव बन जाएगी। शव का मतलब ही हो गया डेथ बॉडी। तो जब आपके शरीर में वो सोल नहीं होगा तो आपकी बॉडी तो डेड ही हो जाएगी ना, उस बॉडी का कोई मतलब नहीं। तो बॉडी भी ज़रूरी है, एक सोल है, सोल के लिए कुछ इस स्पिरिचुअलिटी में या फिर इस लाइफ में जो है, अगर हम कुछ एक्सपीरियंस करना, ख़ास तौर से एक्सपीरियंस के मैटर पे अगर हम कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो उसमें सोल और बॉडी ये दोनों का होना जो है बहुत ज़रूरी होता है। तभी जो है हम स्पिरिचुअलिटी में जो है स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस कैसे होगा, हमारे सोल लेवल को भी समझना है। हमें सोल कॉन्शियस में रह के इस मटेरियल लाइफ के रिश्ते, जो इस मटेरियलिस्टिक लाइफ के जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाते हुए ही हम स्पिरिचुअलिटी यानी कि बॉडी एंड सोल को बैलेंस करते हुए, टेम्परेंस की एनर्जी आई है, अर्धनारीश्वर की एनर्जी आई है, ये दोनों एनर्जी को बैलेंस करते हुए ही हम अपने सोल पर्पस को जान सकते हैं, समझ सकते हैं और उसे जो है इनलाइट कर सकते हैं। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ जो है मंदिर जाना, ये जाना, आप मंदिर से उस एनर्जी को इनलाइट करते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए एक सोल क्या है और एक मटेरियलिस्टिक लाइफ यानी कि बॉडी क्या है, वो दोनों के बारे में जो है आपको जानना होगा और उसे बैलेंस कैसे करना है इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। तभी जो है आप स्पिरिचुअलिटी में यानी अपने सोल पर्पस को जान सकते हैं, अपने सोल पर्पस, अपने सोल को ख़ास तौर से इनलाइट कर सकते हैं। तो मैंने बहुत कुछ ज़्यादा बोल दिया है। तो यहाँ एक्सेप्ट पावर चेंज है, तो आप जो है अपनी एनर्जी, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे बहुत जो है थोड़े से स्टबर्न हो सकते हैं, यानी ज़िद्दी स्वभाव के हो सकते हैं। कभी कभी उन्हें चेंज जो करना है पसंद नहीं आता होगा, तो उनका डार्क साइड है जो हीलिंग नहीं हुआ है। तो अ टाइम टू गिव रादर दैन टेक, तो उन्हें जो है अपनी उनकी हीलिंग बहुत ज़रूरी, यानी आपके फ्यूचर स्पाउस जो है उनकी हीलिंग बहुत जो है ज़रूरी है। जब वो आपकी लाइफ में आएंगे, यानी वो बहुत क्योंकि वो स्पिरिचुअल पर्सन हैं, लेकिन उनकी हीलिंग तभी होगी क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी आई है। जब आप उन्हें फुलफ़िल करोगे तभी जो है उनकी एनर्जी की हीलिंग होगी, यानी उनके जो चक्रास की हीलिंग जो है, जब आप इनके फ्यूचर स्पाउस बनोगे तभी उनके चक्रास की हीलिंग होगी और तभी वो स्पिरिचुअलिटी में नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ेंगे। अभी आप जहाँ भी होंगे बहुत थोड़ा सा जो है एक लैक वाली फीलिंग होगी, आपकी भी एनर्जी में इसी तरीके से ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, मतलब एक कमी जो है आपको फील होगी कि एक किसी न किसी मतलब आपके सोल में ऐसा फील होगा कि कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है। तो उसे इनलाइट करने के लिए उसे जो है ये आपके जो फ्यूचर स्पाउस जब आपको मिलेंगे आपकी लाइफ में, तब आप वो फील करोगे, एक सेटिस्फेक्शन फील करोगे। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, आप दो जिस्म एक जान हो, ये फील करोगे। और आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट ही हो, मतलब आप दोनों जो है गॉड ने ही आपको अपना सोल पर्पस पूरा करने के लिए इस धरती पर भेजा है। आपका सोल पर्पस हो सकता है। यहाँ वर्गो भी है, अ टाइम टू गिव रादर दैन टेक, तो बहुत उनका जो नेचर है बहुत गिवर नेचर है, बहुत हार्ड वर्किंग नेचर है। आपके फ्यूचर स्पाउस जो होंगे बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन भी होंगे, यानी कि मेहनत बहुत करने वाले होंगे और बहुत जो है स्पिरिचुअल तो होंगे ही, लेकिन एनालिटिकल भी होंगे, लॉजिकल भी होंगे, प्रैक्टिकल होंगे। वो बहुत किसी भी चीज़ को वो गहराई से सोचें, क्योंकि यहाँ यिंग और यांग की एनर्जी आई है, तो हमेशा एक फाइंड आउट होता है कि कहाँ उन्हें वो खुशी मिलेगी। जबकि उन्हें अगर ये
रीडिंग देखते हैं तब तो उन्हें पता भी होगा कि उनकी खुशी कहाँ है, यानी कि आपके पास है। लेकिन अगर वो रीडिंग नहीं देखते हैं तो वो फाइंड ही करते रहते हैं, एनालिटिकल ही वो अपनी खुशियों को ढूंढते रहते हैं कि आखिर वो कैसे खुशी फील करे। लेकिन जब आप उनकी लाइफ में जाओगे और अगर वो टैरो रीडिंग देखेंगे तो उनकी हीलिंग बहुत होगी, क्योंकि टैरो कार्ड रीडिंग में जो है हीलिंग बहुत होती है। क्योंकि ऐसा नहीं है, स्पिरिचुअलिटी जो है एक साइंटिफिक है। अगर हम स्पिरिचुअलिटी को साइंटिफिक प्रूफ करना चाहे तो इजी वे में प्रूफ हो सकता है, लेकिन आप कितने स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग समझते हो और आप कितना साइंटिफिक नॉलेज आपको कितना है, साइंटिफिक नॉलेज कितना है, स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग कितना आपको पता है, तभी आप जो है इन दोनों को एक साथ प्रूफ कर सकते हो कि स्पिरिचुअलिटी कितना साइंटिफिक है। ये कोई प्रेडिक्शन और ये नहीं है, ये पूरी तरीक़ा से लॉजिकल है और साइंटिफिक है। प्रूफ करने वाला इंसान होना चाहिए कि वो प्रूफ कर सके, यानी कि उसको साइंस का भी नॉलेज होना चाहिए और उसको स्पिरिचुअलिटी का भी नॉलेज होना चाहिए, तभी वो दोनों को मतलब दोनों को इंगेज करके तभी वो प्रूफ कर सकता है। अगर स्पिरिचुअलिटी ही नहीं पता है तो वो क्या प्रूफ करेगा साइंटिफिक, और साइंस ही नहीं पता है, साइंस अगर उसने डिटेल और डेप्थ अगर उन्होंने साइंस की पढ़ाई नहीं की है तो कैसे वो लॉजिकल और प्रैक्टिकल और साइंटिफिक होके वो स्पिरिचुअलिटी को प्रूफ कर सकते हैं। तो दोनों में नॉलेज होना चाहिए, तभी आप जो है स्पिरिचुअलिटी को अच्छे से समझ सकते हैं कि स्पिरिचुअलिटी जो है कितना साइंटिफिक है और साइंस जो है कितना स्पिरिचुअल है। मैं साइंस के स्टूडेंट को और जितने भी साइंटिस्ट हैं मैं उन्हें हार्दिक दिल से जो है नमस्कार करती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी जो है अगर रियल वेस में समझे तो कोई पंडित नहीं समझता है, लेकिन जितना रियल अगर कोई समझते हैं तो वो जो है साइंटिस्ट समझते हैं, और जो साइंस के विद्यार्थी हैं, साइंस स्टूडेंट हैं, वो अच्छे से समझते हैं स्पिरिचुअलिटी को। क्योंकि जितना वो साइंस जानते हैं उसको वो प्रूफ करने की क्षमता रखते हैं स्पिरिचुअलिटी को। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी और साइंस जो है दोनों लॉजिकल है, दोनों जो है एक प्रूफ होने वाला थिंग्स है, लेकिन प्रूफ करने वाले का उतना नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कैसे ट्रीट करेंगे। तो थैंक यू सो मच कि जिन्होंने मुझे ये प्यारा सा डेक दिया है, तो आज मैंने सोचा कि इसी से जो है आज मैं रीडिंग कर लेती हूँ। तो जिन्होंने मुझे ये मेरे विश लिस्ट से मेरे काम को अप्रिशिएट किया है तो उन्हें थैंक यू सो मच मैं कहना चाहती हूँ। DN प्रसाद जी की थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना प्यारा सा गिफ्ट मेरी एनर्जी को बहुत इनलाइट किया है, इसके लिए थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे एस ऑफ 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल, द हाई प्रिस्टेस एंड है 2 ऑफ वैंस एंड बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ वैंस। तो आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कैसे ट्रीट करेंगे, तो आपको फ्यूचर स्पाउस जो है आपको लेकर आपसे वो थोड़े से डरेंगे, क्योंकि वो आपको जो है बहुत 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 ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। क्योंकि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी बहुत विजडम वाली एनर्जी होती है, बहुत इंट्यूटिव होती है, यानी आप जो हो अपने लाइफ में बहुत इंट्यूटिव हो सकते हो। तो आप जो है आपके जैसा पार्टनर जो है उन्हें मतलब आपका जो विजडम है, आपका जो नॉलेज है, आपको जो दुनिया को देखने का जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत यूनिक है, और आपको वो एप्रिशिएट करते हैं। आपके जो है चरणों में जो है, यहाँ देखिए मून है, आपके चरणों में जो है वो अपने सारे इमोशन को ना सरेंडर कर देंगे, सारे अपने आप को वो सरेंडर कर देंगे आपके पैरों में। तो आपको बहुत रिस्पेक्ट देंगे, आपको अपने पेडलिस्टिक पे बिठा के रखेंगे, क्योंकि आप जो हो उनके लिए बहुत हायर पोजीशन पे वो आपको रखेंगे। तो आपको वो जो कहोगे वो आपके लिए करने को तैयार रहेंगे। सही कहो गलत कहो वो एकदम देखेंगे भी नहीं, आप जो कह दोगे वो करने को तैयार रहेंगे, क्योंकि आप उनकी जान बन के रहोगे। उनका हार्ट जो है ना
आप रहोगे, क्योंकि ये बीच में भी आया है। तो उनका जो हार्ट है वो आप बन जाओगे शादी के बाद। तो आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन होंगे, इंट्यूटिव होंगे। आपको जो है अपने लाइफ के डिसीजन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपको अच्छे से डिसीजन लेने आता है। तो वो आपको जो है हमेशा हमेशा सोचेंगे कि, और आपका जो रिश्ता रहेगा उनके साथ, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल है और 3 ऑफ कप्स है। तो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक होगा, यानी कि जितना प्यार आप चाहते हो उतना प्यार सामने वाला यानी आपके फ्यूचर स्पाउस आपको देंगे। जितना सेलिब्रेशन आप चाहते हो उनके साथ, हनीमून चाहते हो, वो दिन रात जितना कहोगे उतने दिन तक वो हनीमून मनाते रहेंगे। जितना कहोगे घुमाने लेके जाओ तो वो वर्ल्ड टूर पर ही आपको घुमाते रहेंगे। जितना कहोगे मुझे शॉपिंग कराओ तो शॉपिंग ही आपको कराते रहेंगे। जब तक कि आप जो हो सेटिस्फाइड ना हो जाओ, जब तक सेटिस्फाइड ना हो जाओ। आप कहोगे मूवीज़ तो चलो मूवीज़, आप कहोगे लॉन्ग ड्राइव चलो लॉन्ग ड्राइव। आपके साथ सेलिब्रेट करना, ख़ास तौर से जीवन को सेलिब्रेट करना उन्हें बहुत इंजॉयफुल, क्योंकि आप उनकी जान हो, आप उनकी शक्ति हो, आप उनका हार्ट हो, सोल हो आप। यहाँ यिंग और यांग की भी एनर्जी मैं बार बार इसी बात को इंडिकेट कर रही हूँ कि आप दोनों जो हो एक दूसरे को फुलफ़िल करने वाले हो। तो आप उनकी जान बन के रहोगे, क्योंकि शरीर तो वो ऊपर से रहेंगे, जान आप हो, यानी कि उनका जो हार्ट है वो आपके पास ही रहने वाला है, और वो ऊपर से सिर्फ बॉडी फॉर्म में ही रहेंगे। क्या डिसीजन लेना है, क्या करना है, वो सब मैम सब आप बताइए सर, आप बताइए क्या करना है, आगे कैसे चलना है, आगे क्या करना है। तो जो भी आप बोलिएगा, यानी कि घर में अगर किसी का रूल और रेगुलेशन चलेगा तो वो आपका ही चलने वाला है। जैसे कहोगे उठो तो उठ जाएंगे, कहोगे बैठो तो बैठ जाएंगे। ऐसी एनर्जी निकल के आई है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ आपसे जितना भी रेजोनेट करे वो वैसा ही लीजिएगा, क्योंकि अब जैसी एनर्जी आएगी मैं वैसे ही पढ़ूँगी। आप यही मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो यही निकल के आया है। आपका अगर थॉट प्रोसेस बदलेगा तो एनर्जी दूसरी निकल के आएगी। तो अभी की एनर्जी, यानी कि आप अभी जो एनर्जी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो ऐसी है। अगर आप चाह रहे हैं कि मेरा हस्बैंड या मेरे फ्यूचर स्पाउस जैसा मैं बोलूँ बैठो तो बैठेगा, खड़ा हो तो खड़ा होगा, क्योंकि वो पूरी तरह से एक तरह से, क्योंकि यहाँ कैप्रिकॉर्न भी है, तो आपसे जो है एक बॉन्ड फील करेंगे। और इस रिश्ते में तो इक्वल गिव एंड टेक भी है, यानी इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। और 3 ऑफ कप्स है, तो इससे बड़ा सेलिब्रेशन क्या हो सकता है। वो जीवन को आप ही के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, जीवन के एक एक मोमेंट को आपके साथ जीना चाहते हैं, जीवन के एक एक पल को, एक एक क्षण को आपके साथ जीना चाहते हैं। आपके बिना वो अधूरे हैं, अकेले हैं। ध्यान रखिएगा, अधूरा एंड अकेला है। तो इसीलिए मैं आपको यही सजेशन दूँगी कि अगर आपके पर्सन जो है अगर ऐसी इस टाइप के हैं तो उनका दिल ना दुखाएंगे, क्योंकि जो है आपके लिए वो सब कुछ करेंगे जो आपने चाहा है। तो यहाँ 2 ऑफ वैंस है और 7 ऑफ वैंस है, तो आप बहुत प्लानिंग और स्ट्रैटेजी, यानी आपको खुश करने के लिए वो जो है एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। हमेशा प्लानिंग और स्ट्रैटेजी कि इस मंथ यहाँ लेके जाना है, ये ऐसे करना है, वो वैसे करना। आप जिससे गुस्सा ना हो, आपका टेम्पर जो है गुस्से में ना बदले, यानी आप इनसे गुस्सा ना हो। आपको कोशिश ये हमेशा आपसे जो है एक डरने वाली भी एनर्जी है। 7 ऑफ वैंस है, तो हमेशा डिफेंसिव एनर्जी बताती है, यानी कि थोड़े से जो है डरे रहेंगे कि कहीं आप गुस्सा ना हो जाएं, कहीं आप कुछ अगर अपने मन से इन्होंने कुछ कर दिया तो इन्हें हमेशा ये डर लगा रहेगा कि कहीं जो आप हो इनसे गुस्सा ना हो जाओ। तो ये हमेशा प्रोटेक्टिव नेचर इनका रहेगा आपके सामने कि आप जो हो, आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, आपको गुस्सा ना आए, इसके लिए वो हर चीज़ करेंगे। तो चलिए ओवरऑल मैं देख लेती हूँ कि जो है उनका नेचर, उनका डेट ऑफ बर्थ, वो कौन होंगे, क्या किस फील्ड के होंगे। तो ये सब जो मेरे बनाए हुए कार्ड्स हैं उसी से आ जाएंगी कि वो कौन होंगे, क्या नाम होगा उनका। तो मैं चार्म रीडिंग भी आज आपके लिए करती हूँ। तो यहाँ
यहाँ गणपति आए हैं तो आपका जो रिश्ता है बहुत ब्लेस्ड रिश्ता है, क्योंकि किसी भी भगवान के आ जाने से आपका जो रिश्ता है, आपके गॉड के आ जाने से वो रिश्ता जो है ब्लेस्ड रिश्ता माना जाता है। यहाँ पे एक वर्ड्स है जो यानी आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं कि डिस्टेंस में, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है, या फिर जो है आपके सिटी से अदर सिटी के हो सकते हैं, तो वो आपसे मिलने आ सकते हैं, आपको मैसेज कर सकते हैं, या फिर जो है आप वो किसी दूसरे देश से उड़ के जो है यानी फॉरेन कंट्रीज से उड़ के आपके लिए आ जाए और आपको यहाँ से उड़ा के ले जाए। यहाँ पे बटरफ्लाई है तो बहुत जो है अपनी पर्सनालिटी, अपने स्टाइल में जो है चेंजेस लाना है, अपने जीवन के स्टाइल में जो है चेंजेस लाना उन्हें पसंद होगा। यानी कि उनका उन्हें कपड़े पहनने का जो स्टाइल है हमेशा वो चेंज करते रहते होंगे, अपने लुक्स में हमेशा चेंज करते रहते होंगे, अपनी बॉडी पर्सनालिटी में हमेशा चेंजेस लाते रहते होंगे, यहाँ तक कि अपने घर में भी चेंजेस लाना वो पसंद करते होंगे। तो बहुत अच्छा ये, क्योंकि हमेशा जो है आपने सुना भी होगा गीता में कि जो है परिवर्तन संसार का नियम है। तो हमेशा जो है हमें स्टबन एनर्जी नहीं रहनी चाहिए, हमेशा चेंज को जो है, सिचुएशन को जो है, जब भी हमारे लाइफ में अलग अलग टाइप की आती है तो एक्सेप्टेंस होना चाहिए, एक्सेप्ट कीजिए और अपने लाइफ में जो है जो भी मेजर चेंजेस लाने की ज़रूरत है तो हमेशा चेंज कीजिए। तो यहाँ पे कैट है तो ऑलरेडी जो है आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं बहुत इंट्यूटिव होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया हुआ। तो हाई प्रीस्टेस का कार्ड ये भी बताता है कि आप दोनों का जो रिश्ता है, हो सकता है कि अगर आप लव मैरिज कर रहे हैं तो अभी तक हिडन है, यानी कुछ पता नहीं है आपको, या हो सकता है कि अगर आप मिले नहीं हैं तो ये आपकी लाइफ में यानी आपके आसपास ही हों और आपको पता नहीं है, यानी आपके फ्यूचर स्पाउस आपके आसपास ही हो, आपके फ्रेंड्स में हो सकते हैं, आपके रिलेटिव में हो सकते हैं, आपके दूर के रिश्तेदारों में हो सकते हैं, या फिर आपके दूर के फ्रेंड्स में हो सकते हैं, या फिर कोई अलग मतलब आसपास ही हैं लेकिन आपको अवेयरनेस नहीं है इसके इनके बारे में। या ये भी हो सकता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है थोड़े से मिस्टीरियस भी हो सकते हैं, यानी कि कुछ हिडन जो है क्वालिटी होगी, यानी कि उन्हें कुकिंग करना आता होगा, उन्हें सिंगिंग करना आता होगा, उन्हें म्यूज़िक बजाना आता होगा जो आपको पता नहीं है, और आपके लिए एक सरप्राइज़ ही जैसा है, क्योंकि जब आप इनसे मिलोगे तो एकदम से जो है आप शॉक हो जाओगे कि अरे इन्हें ये भी आता है। ये भी हो सकता है कि उन्हें सरप्राइजेज़ देना जो है बहुत अच्छा लगता हो, यानी आपको हमेशा सरप्राइज़ देके, यानी आप यहाँ हो और आप सोच रहे हो कि वो आएंगे तो मैं ये करूँगा या ये करूँगी, और तब तक देखें कि कॉल बेल बज गया, मतलब आपका बज गया, कॉल बेल बज गया, और देखोगे अरे ये सामने, अरे ये इतना जल्दी कैसे मुझे बताया नहीं मुझे, और ये आपके सामने टपक पड़ेंगे। मतलब आपने यहाँ सोचा और वो सामने से आपके डोरबेल बजा दिया, और आप सामने जब दरवाज़ा खोलते हो तो देखते हो कि अरे ये आपको मतलब सरप्राइजेस देना जो है इनका स्टाइल होगा। यहाँ पे एलिफेंट है तो बहुत वेल्दी पर्सन होंगे, यहाँ पे मनी बैग भी है तो बहुत 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 ज़्यादा वेल्दी पर्सन होंगे, और आपको लग्जरियस लाइफ जो है हमेशा प्रोवाइड करेंगे। आपकी जो नीड्स है वो तो फुलफ़िल होगी ही, आपकी डिज़ायर भी फुलफ़िल होगी, एंड जो है आपकी चाहते यानी कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो विश है वो भी फुलफ़िल ये करेंगे। यहाँ पे हार्ट है तो बहुत आप दोनों जो है दो जिस्म एक जान बन के रहोगे। आप दोनों का जो रिश्ता है एक अनकंडीशनल बॉन्ड वाला रिश्ता रहेगा, एक अनकंडीशनल लव जो है आप दोनों में हमेशा वर्क करेगा। हमेशा मैरिज लाइफ जो है आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ, यानी कि जैसे जैसे सफ़र में आगे बढ़ेंगे आपका ये बॉन्ड जो है और स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। यहाँ पे देखिए एक लेडी है जो यहाँ पे पेडलिस्टिक यानी कि इनका जो है क्राउन बना हुआ है, तो आपके फ्यूचर स्पाउस, याद रखिए आपके फ्यूचर स्पाउस आपको सर पे बिठा के रखेंगे। पेडलिस्टिक है एक, यानी आप सर का ताज, उनके सर का ताज होंगे। तो सोचिए आपको कितना प्यार करेंगे। ओ माय गुडनेस, यही मैं कहूँगी कि आप उनका दिल ना तोड़िएगा। अगर ऐसी एनर्जी आपकी फ्यूचर स्पाउस की रहती है तो प्लीज़ उनका दिल नहीं तोड़िएगा, क्योंकि आपको लेके वो थोड़े से जो है ओवर आपको सर पे बिठा के रखेंगे, तो इसके लिए जो है उनका दिल तोड़ना भी
उनके लिए थोड़ा सा एक हार्ट ब्रेक के जैसा हो सकता है। यहाँ 4 वीक है तो 4 वीक में भी आपको वो मिल सकते हैं। थोड़े से पॉजेसिव नेचर वाले हो सकते हैं, कोई बात नहीं है, शुरू शुरू में होता है और शादी के बाद जैसे जैसे आपका टाइम जाएगा, क्योंकि यहाँ यिंग और यांग की एनर्जी है, तो हमेशा ट्रिगर वार्निंग जो है, आप दोनों एक दूसरे को छोटे छोटे ट्रिगर वार्निंग देते ही रहिएगा। तो पॉजेसिव है, यहाँ जेलसी भी है, तो थोड़े से जो है मैं बोल रही हूँ यिंग और यांग की एनर्जी है, तो आप दोनों को अपनी एनर्जी पे काम करना है, आप दोनों को जो है अपने ब्लॉकेज को हील करना है। हीलिंग तो आप दोनों जब एक साथ होइएगा तो आपके सोलर चक्रास की हीलिंग हो जाएगी, आपके सैक्रल चक्रास की हीलिंग हो जाएगी, आपके रूट चक्रा की हीलिंग हो जाएगी, और हार्ट चक्रा तो फर्स्ट टाइम जब मिलेगा तभी उनकी हीलिंग हो जाएगी। और जैसे जैसे आपका रिश्ता स्ट्रांग होता जाएगा वैसे वैसे आपकी इंट्यूशन एंड क्राउन चक्रास की भी हीलिंग हो जाएगी। तो यहाँ फायर साइन वाले हैं तो या एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं, इवेंट मैनेजर हो सकते हैं, आपके फ्यूचर से बहुत टॉकेटिव होंगे, एरीज हो सकते हैं, वो मदरली नेचर वाले होंगे, बहुत ग्राउंडेड होंगे और बहुत केयरिंग पर्सनालिटी होगी, प्रोटेक्टिव पर्सनालिटी होगी। लियो हो सकते हैं, वो फ्रेंडशिप आपका पहला यानी फ्रेंड सर्कल से भी हो सकते हैं या फिर आपके फ्रेंड ही हो जिससे आप मिल चुके हैं। 11 उनका डेट ऑफ बर्थ या आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। यू उनके नाम का फर्स्ट और लास्ट इनिशियल हो सकता है या आपके नाम का फर्स्ट और लास्ट इनिशियल हो सकता है। 26 उनका डेट ऑफ बर्थ या आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। बैंक मैनेजर हो सकते हैं। आपके सोल कनेक्शन है तो सोल कनेक्शन होगा ही, क्योंकि आप जो हो यिंग और यांग की एनर्जी में हो, तो ऑलरेडी जो है आपका जो कनेक्शन है बहुत डीपर लेवल का कनेक्शन है। इमोशनल बॉन्ड जो है एक मैग्नेटिक बॉन्ड होगा, आप दोनों एक दूसरे के लिए पुल फिल करोगे। एक इंटेंस बॉन्ड जो है आप में हमेशा बना रहेगा, एक इंटेंस एनर्जी, एक इंटेंस जो एनर्जी है आप दोनों के बीच में हमेशा राउंड अप करती रहेगी, यानी कि राउंड एंड राउंड। ओ माय गॉड। केयरिंग पर्सनालिटी होगी उनकी, कॉल और टेक्स्ट करना उन्हें आपको बहुत पसंद होगा। पेट लवर हो सकते हैं, यानी कि उनके पास डॉगी हो सकते हैं, कैट हो सकते हैं या फिर और कोई उनका पेट एनिमल हो सकता है। सोल जर्नी आप दोनों की है, तो मैंने बोला भी कि आप दोनों एक सोल पर्पस को पूरा करने के लिए ही इस लाइफ में आए हो। डिफेंस के एक अथॉरिटी वाले पोस्ट पे हो सकते हैं वो। अगर आपका इनसे मिल चुके हैं तो ये बहुत इन आउट वाली एनर्जी आई है, तो बहुत अगर आपका ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है यानी आप इनसे मिल चुके हैं तो ये आपके रिलेशनशिप में जो है इन और आउट करते रहते होंगे। 16 उनका डेट ऑफ बर्थ या आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। चार्मिंग पर्सनालिटी होगी उनकी। 21 उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 31 उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। क्रेजी होंगे आपको लेके। एंगर है तो थोड़े से एंगर जो है, थोड़े से एंग्री मैन भी हो सकते हैं। महाराष्ट्र के हो सकते हैं वो, या महाराष्ट्र में काम करते होंगे। 28 उनका डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ या फिर आपका मैरिज डेट हो सकता है। 20 उनका डेट ऑफ बर्थ या आपका डेट ऑफ बर्थ या आपकी फर्स्ट मीटिंग या फिर आपका मैरिज डेट भी 20 को हो सकता है। साइलेंट है तो बहुत इंट्रोवर्ट हो सकते हैं। अक्टूबर में आपकी शादी हो जाएगी या आप इनसे फर्स्ट टाइम ही मिले, या अक्टूबर मंथ आप दोनों का डेट ऑफ मंथ हो सकता है। के से उनका नाम शुरू होता होगा या आपका नाम शुरू होता होगा या आप दोनों के नाम का लास्ट इनिशियल हो सकता है। फ्रेशर होंगे किसी फील्ड में या फिर प्यार के मामले में वो बहुत फ्रेशर होंगे। प्यार करना उन्हें पता ही नहीं है कि कैसे प्यार किया है, प्यार का मीनिंग ही नहीं पता है, बस गिफ्ट देना उन्हें समझ में आता होगा कि ये प्यार है। नेवी में हो सकते हैं वो। 13 उनका डेट ऑफ बर्थ या आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या आप दोनों का मैरिज डेट, मीटिंग डेट, इंगेजमेंट डेट कुछ भी हो सकता है। शाई थोड़े होंगे क्योंकि इंट्रोवर्ट है। प्रोफेसर हो सकते हैं वो, तो क्योंकि ऑलरेडी प्रोफेसर अगर आप भी हो सकती हैं क्योंकि यहाँ हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। स्पोर्ट पर्सन होंगे। 24 उनका डेट ऑफ बर्थ या आपका डेट ऑफ बर्थ या आप दोनों की मैरिज डेट या इंगेजमेंट डेट या फिर फर्स्ट टाइम डेट। 3 मंथ में आप इनसे मिल लिए होंगे या फिर मिलने वाले हैं। मार्च में आप इनसे मिल सकते हैं या आपका मैरिज, इंगेजमेंट या फर्स्ट टाइम मंथ आपका हो सकता है मार्च। स्पिरिचुअल पर्सन होंगे ये बहुत, क्योंकि यहाँ जुपिटर की एनर्जी निकल के आई यानी सजिटेरियस निकल के आया है। 12 उनका डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। बहुत इंटेलेक्चुअल होंगे और पब्लिक फिगर वाले होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ सजिटेरियस है, यहाँ एक्वेरियस है, तो लीडरशिप क्वालिटी है इनमें। अथॉरिटी वाला पोस्ट, किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट पे अथॉरिटी या फिर लीडर ही होंगे कहीं के।
6 मंथ, तो 6 मंथ में किसी किसी के लिए है कि 6 मंथ में आप इनसे मिले। एच उनके नाम का फर्स्ट और लास्ट इनिशियल हो सकता है या आपका नाम का इनिशियल हो सकता है। 23 उनका डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ, या फिर आप दोनों की मैरिज डेट भी 23 हो सकती है, इंगेजमेंट डेट हो सकती है, या फिर आपकी फर्स्ट मीटिंग 23 डेट को हो सकती है। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं आपके लिए इस रीडिंग को दोबारा ला सकूं। उससे मुझे पता चलता है कि मुझे ये ऐसी टाइप की रीडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन ज़रूर मिले। तो और अगर शेयर करना चाहे, किसी की हेल्प करना चाहे तो शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे मेरा ये चैनल जो है ग्रो कर सके। तो आपको जिसके थ्रू मैं, यही एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ। तो इस चैनल के ग्रो करने के लिए प्लीज़ मैं आपसे यही प्रे करती हूँ कि मेरे चैनल को, अगर इस टाइप की रीडिंग आपको पसंद है तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो गाइज, और जिन्होंने मुझे ये टैरो डेक दिया है उनके लिए मैं थैंक यू सो मच कहती हूँ डीएन प्रसाद जी, कि आपने मुझे इतना प्यारा सा गिफ्ट मेरे अमेजन विश लिस्ट से दिया है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।